नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ही आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर पार्ट नंबर 42 करने वाले हैं। अगर आपने पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर के पिछले पार्टों को ज़रूर देखिएगा। मैं अंकित आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं और आज हम इस वीडियो के अंदर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके किसी न किसी परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। चाहे आपके क्या है क्या चाहे आप क्या है एसएससी-जीडी की तैयारी कर रही हैं, सीजीएल की तैयारी कर रही हैं, सीपीओ की तैयारी कर रही हैं, आरआरबी की तैयारी कर रही हैं या बैंक की तैयारी कर रही हैं या पुलिस की या आर्मी की या नेवी की या आप क्या है अग्निवीर की तैयारी कर रही हैं और या आप क्या है रेलवे या आरपीएफ की तैयारी कर रही हैं। तो सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग की क्लास है दोस्तों। तो वीडियो को क्या है पूरा देखना, अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आपको ये 15 अलग-अलग क्वेश्चन हैं जो अलग-अलग क्या है टॉपिक से लिए गए हैं। इन सभी को क्या है बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको करवाने की कोशिश करूँगा। और क्या है आप अगर आपको क्या है वीडियो अच्छी लगे तो एक क्या है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी दोस्तों। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और जब भी आप हमारे साथ एक परिवार की तरह जुड़े रहोगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी कि मेरा परिवार इतना अच्छा और बड़ा बना हुआ है। तो क्या है अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से ही। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नीचे दिए गई श्रृंखला को पूरा करें। क्या है 17, 19, 22, 24 और 27 आगे हमें क्वेश्चन मार्क पूछ रखा है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी वो हमें बताना है दोस्तों। यानी श्रृंखला और सीरीज से रिलेटेड क्या है ये क्वेश्चन है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, जैसे 17 दिया हमें, 19 दिया और 22 दिया, फिर हमें दिया 24 और फिर हमें दिया 27 और फिर हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ ली। जैसे अगर हम देखें तो 17 से 19 लिखा है तो प्लस 2 कर दिया ना, इसने क्या कर दिया प्लस 2 कर दिया। अब 19 से इसने 22 लिखा है तो 22 में क्या कर दिया इसने प्लस 3 कर दिया। 22 से इसने फिर 24 लिखा, फिर प्लस 2 कर दिया, फिर 24 से इसने 27 लिखा है तो फिर क्या कर दिया इसने प्लस 3 कर दिया। 27 से फिर आगे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखेंगे, यानी प्लस 2 कर रहा है, एक बार प्लस 3 कर रहा है, प्लस 2 और प्लस 3 कर रहा है तो हम भी क्या है प्लस 2 कर देंगे। 27 प्लस 2 किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 29 आ जाएगी। 29 हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों। समझ गए होंगे सारे के सारे। समझ गए होंगे तो एक बार क्या है वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारी सी कमेंट कर देना कि हाँ में हम समझ गए हैं। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे यहाँ पे देखिए 62 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है 145 लिखा हुआ है और क्या है ये दोनों क्या है जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर कौन सी वैल्यू आने वाली है वो हमें बताना है दोस्तों। तो हम इसको कैसे करेंगे, अगर हम देखें तो ये 8 का आपको स्क्वायर लग रहा है कि 8 का स्क्वायर कर दिया इसने और फिर क्या कर दिया -2 कर दिया तो कितने आ गए 62 आ गए। ठीक है, अब ये 145 है तो 145 क्या है 12 का स्क्वायर लग रहा है, क्या लग रहा है 12 का स्क्वायर प्लस 1 लग रहा है ना। तो 145 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और प्लस 1 किया तो 145 हो गए। और इन टोटल दोनों के बीच में कितना गैप है 4 का गैप है, यानी +4 कर दिया इसने। अब यहाँ पे ए ऑप्शन के अंदर देखते हैं तो ए ऑप्शन के अंदर हम देखें तो ये 79 दे रखा है। क्या दे रखा है 79 दे रखा है। तो ये क्या है 9 का अगर स्क्वायर करें, 9 का स्क्वायर किया 81, 81 -2 किया तो ये 89 नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा 89 आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है आ रहा है 89 हो गई। अब 168 है, 168 और +4 का गैप करेंगे, 9 और 4 कितने हो गए 9 और 4 कितने हो गए हमारे 13, 10 11 12 13, हाँ 13 हो गए। 13 का स्क्वायर किया तो 169, क्या किया 169 हो गए। और 169 के अंदर क्या है +1 और करना है तो 170 आ रहा है, लेकिन क्या है यहाँ पे 168 दे रखा है यानी -1 करके लिखा हुआ है। तो इस तरीके से भी ये ऑप्शन क्या है गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब देखिए बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर किया और -2 कर दिया तो कितने आ गए 119 आ गए। फिर इसके अंदर 4 ऐड कर दिए जैसे पहले हमने किए थे, जैसे 62 और 145 के अंदर। तो +4 किया हमने दोस्तों तो हमारे पास 11 और 4 कितने हो गए 15 हो गए। और 15 का जब हमने स्क्वायर किया तो कितने आ गया 225 और +1 कर दिया तो हमारे पास कितना आया 226, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है।
तो क्या है, बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन की मार्क मार्क की जगह क्या आएगा 119, और एक क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 226 आएगा। यानी दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक की 119 और एक की क्या आएगी 226 आ जाएगी। समझ गए होंगे। आगे बढ़ता हूँ 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए किस तरीके से। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है, रेलगाड़ी कहाँ पर चलती है, पटरी पर चलती है दोस्तों। उसी प्रकार जैसे रेलगाड़ी का संबंध पटरी से है, उसी प्रकार इन दोनों क्वेश्चन मार्क के में भी जो वैल्यू आएगी उसका संबंध होगा। जैसे अगर हम देखें ए ऑप्शन के अंदर, कार कहाँ पर चलती है, चार पहिया पर नहीं, सड़क पर चलती है। हवाई जहाज कहाँ में चलती है, आकाश में चलती है, ये उड़ना दे रखा है, ये अलग हो जाएगा। और सी क्या दे रखा है, ट्रक सड़क पर, यानी ट्रक क्या है, सड़क पर चलता है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मार्क की जगह ट्रक आएगा और दूसरी की जगह क्या आएगा, सड़क आ जाएगी। यानी जैसे रेलगाड़ी का संबंध पटरी से है, उसी प्रकार ट्रक का संबंध क्या है, सड़क से है दोस्तों। सभी समझ गए होंगे। आगे बढ़ता हूँ 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात करने की मैंने 10 ट्रिक है ना अभी, क्या है, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है ना, आप जैसे चेक करोगे तो उसके अंदर मैंने 10 ट्रिक बता रखी है, और वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं क्या है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। ठीक है, सारे साथी क्या है एक बार चैनल पर जाकर के पहले सभी वीडियो को देख लीजिएगा आप, कि किस तरीके की मैंने वीडियो बना रखी है। बिल्कुल बेसिक से, एकदम बेसिक से मैं वीडियो बना रहा हूँ, और क्या है, आपको हाई लेवल तक जितनी भी रीजनिंग आती है वो सारी की सारी एग्जाम के अंदर वो सारी की सारी कंप्लीट कराऊंगा, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो रीजनिंग से रिलेटेड। ठीक है, जिसके अंदर रीजनिंग आती है वो मेरी सारी वीडियो देख लेना, और क्या है, आप सभी क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे ये देखिए 4, 5 और 3 और 5 से 23 किस तरीके से लिख रखा है, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हम कैसे बताएंगे। जैसे क्वेश्चन को हम एक तो इस तरफ से सॉल्व कर सकते हैं और एक इस तरफ से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को इस तरफ से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यह बड़ी संख्या कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, देखिए किस तरीके से हम करेंगे। जैसे अगर हम देखें तो ये जो संख्या है 4 और 5, 4 और 5 को क्या है आपस में गुणा कर लिया तो कितने आ गए 20, और जो बीच वाली जो संख्या है इसको क्या है हम प्लस कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 23 आ जाएगी, जैसा कि ये देखिए क्वेश्चन में दे रखा है। अब इस 5 और 3 को क्या है आपस में गुणा कर लेंगे, 5 और 3, और क्या है 5 3 कितने हो गए 15 हो गए, और बीच वाली जो संख्या है इसको क्या है प्लस कर लेंगे, 5 और 4 कितने हो गए 19 हो गए, 15 और 4 कितने हो गए 19 हो गए, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब इस 6 और 3 को क्या है गुणा कर लेंगे, 6 × 3 किया तो हमारे पास वैल्यू आई 18, और 18 और ये बीच वाली जो संख्या है इसको क्या है ऐड कर लेंगे 2 को, तो कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, और 20 हमारे क्या है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिया गया क्या विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। जैसे यहाँ पे बी कितने पे आता है 2 पे आता है, और ई कितने पे आता है 5 पे आता है, टोटल का गैप कितना हो गया 3 का हो गया। टोटल का गैप कितना क्या हो गया 3 का हो गया। ए ऑप्शन देख लिया हमने। बी ऑप्शन देखते हैं, एस आता है हमारा 19 नंबर पे, और ये क्या आता है यू आता है 21 नंबर पे। कितने आता है 21 नंबर पे, कितना आता है दोस्तों 21 नंबर पे आता है। तो कितने का क्या हो गया गैप हो गया 2 का गैप हो गया, +2 कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया +2 कर दिया। अब यहाँ पे ए 1 नंबर पे आता है और डी आता है हमारा 4 नंबर पे, टोटल का गैप कितना हो गया +3 कर दिया। ठीक है, ओ आता है हमारा 15 नंबर पे और आर आता है हमारा 18 नंबर पे, टोटल का कितना गैप हो गया +3 कर दिया। क्या कर दिया +3 कर दिया। आपने एक देखा होगा बी ऑप्शन के अंदर ही क्या है +2 कर रखा है, बाकी के अंदर क्या है +3 +3 +3 कर रखा है। तो बी ऑप्शन ही हमारा क्या है विषम अक्षर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर +2 कर रखा है, +3 नहीं किया हुआ। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए किस तरीके से दे रखा है, यदि 2463 बराबर 36 लिख रखा हो, 5552 बराबर क्या 30 हो, तो 6732 बराबर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी, वो हमें बताना है। किस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो ये 36 लिख रखा है, वो कैसे लिख रखा है। अगर हम देखें इस 2, 4 और 6 और 3 को इस तरीके से लिखें, और यहाँ पे क्या है 36 लिखते हैं।
अब इससे 36 को बनाना है, कैसे भी बनाया जाए। अगर हम इसको 2 और 4 और प्लस 6 को कर लें, 6 और 4 10, 10 और 2 कितने हो गए 12, 12 इंटू 3 किया तो कितने हो गए 36 हो गए ना, 12 इंटू 3 किया तो 36 हो गई। 6 और 4 10, 10 और 2 कितने 12, 12 इंटू 3 कर दिया तो 36 हो गई। अब इसी प्रकार दूसरी संख्या है 5, 5 और 5 और इंटू क्या कर लेंगे हम 2 यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, 5 10 15, 15 दूनी कितने हो गए 30 हो गए, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब ये 6 7 है, 6 प्लस 7 प्लस 3 और इंटू 2 करेंगे, 7 और 3 10, 10 और 6 कितने 16, 16 इंटू 2 किया तो हमारे पास वैल्यू आई 32। तो 32 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई क्या है, और 32 कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो ए ऑप्शन के अंदर है। सभी साथी समझ गए होंगे। तो अगर आप समझ रहे हो तो एक प्यारी सी कमेंट जरूर कर दिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। जैसे यहाँ पे दे रखा है वर्षा दे रखा है, धूप दे रखा है, वासप दे रखा है, बादल दे रखा है। तो यानी इनका सही जो क्रम है ना, वो हमें बताना है कि किस तरीके से ये सही क्रम में लगेंगे। अगर देखें सबसे पहले हमारा क्या आएगा, 2 नंबर आएगा क्योंकि धूप पहले आती है। उसके बाद धूप के कारण क्या है वासप बनेंगी, तो ये 3 नंबर आएगा, क्या है वासप बनेंगे 3 नंबर आएगा। और 3 नंबर के बाद क्या है बादल बनेंगे 4 नंबर आएगा। और 4 नंबर से क्या है बाद में क्या होगी वर्षा होगी, तो 1 नंबर आएगा। 2 3 4 1 कौन सा ऑप्शन हमारा क्या है अप्लाई हो रहा है, तो वो क्या है डी ऑप्शन ही हमारा अप्लाई हो रहा है। तो इस 7 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। सभी साथी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ये देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। जैसे हमें ये तीर का निशान इस तरफ दे रखा है और इस तरफ दे रखा है, और ये जो खांचा है इसको भरा हुआ है, खाना है वो भरा हुआ है। यहाँ पे इसको 90 डिग्री घुमाकर यहाँ पे इस खाने को भरा हुआ यहाँ पे कर दिया, फिर इसको 90 डिग्री घुमाया और यहाँ पे खाने को कर दिया। अब 90 डिग्री हम इसको यहाँ से इस तरफ तरह बनाएंगे और इस तरीके से क्या है लिखेंगे, ठीक है। और इसको इस तरफ और इसको क्या है इस तरफ। तो ऐसा हमें खाना कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो वो हमें बी ऑप्शन के अंदर ही देखने को मिल रहा है दोस्तों। समझ गए होंगे सारे के सारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को चुनिए, विषम शब्द को चुनिए। तो हम इसको कैसे करेंगे, ये जो 700 दे रखा है ये क्या है 25 से विभाजित है। ये बी दे रखा है, ये भी क्या है 25 से विभाजित है। ये सी दे रखा है ये 350, ये भी क्या है 25 से विभाजित है, ठीक है। लेकिन ये डी है 640, वो क्या है 25 से विभाजित नहीं है, क्या है नहीं है। तो यही हमारी क्या है विषम अक्षर हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एफ ई से एच जी लिखा, एम एल से आगे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी वो हमें बताना है दोस्तों। अगर हम देखें एफ ई से इसने क्या लिखा एच जी लिखा, एफ आता है हमारा 6 नंबर पे और एच आता है 8 नंबर पे, तो क्या कर दिया +2 कर दिया। ई आता है हमारा 5 पे और जी आता है हमारा 7 पे, तो प्लस फिर 2 कर दिया। यानी सभी के अंदर क्या है टोटल क्या है 2 2 कर रहा है। तो हम एम और एल को लेंगे, एम के अंदर +2 किया, एम आता है 13 नंबर पे और +2 किया तो हमारा 15 नंबर आएगा। 15 नंबर हमारा क्या है ओ आता है, तो क्या है +2 कर दिया यहाँ पे। एल आता है हमारा 12 नंबर पे और +2 किया तो हमारा 14 नंबर आएगा। 14 नंबर पे आता है एन, ठीक है। तो ओ एन यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू आ गई। तो कौन सा ऑप्शन के अंदर अप्लाई हो रहा है, तो वो ए ऑप्शन के अंदर ही अप्लाई हो रहा है दोस्तों। समझ गए होंगे। आगे बढ़ता हूँ 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये यहाँ पे दे रखा है हमें सृष्टि और तारे और सूर्य। सृष्टि के अंदर ही क्या है सारे तारे आते हैं और तारों के अंदर क्या है सूर्य आता है एक, ठीक है। तो डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरीके से सृष्टि बनेगी, सृष्टि के अंदर तारे आ गए, तारे के अंदर क्या है सूर्य आ गया, ठीक है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन के अंदर हमें डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो हमें बी ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है दोस्तों। आगे बढ़ता हूँ 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है, देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति की पहचान करें।
विषम आकृति की क्या है, हमें पहचान करना है। जैसे यहाँ पे ये एस क्या है, इस तरीके से दे रखा है, तो यहाँ पे ये उल्टा भी दे रखा है। यहाँ पे एफ इस तरफ है और यहाँ पे ये एफ इस तरफ है। पी इस तरीके से है और पी यहाँ पे उल्टा भी है, यानी दोनों का क्या है, प्रतिबिंब है वो क्या है, अलग अलग बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, अलग अलग बने हुए हैं। और यहाँ पे ये डब्लू देखिए इस तरीके से है, होना ये इसी तरीके से था, यानी इसकी कोई भी चेंज नहीं होनी थी, लेकिन यहाँ पे ये उल्टा लिखा हुआ है, तो ये डी ऑप्शन ही क्या है, विषम आकृति है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ता हूँ 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन गौर से देखिएगा। किसी कोड भाषा में, ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। प्लस और को क्या लिखा जाता है, मतलब है गुणा है। माइनस का मतलब क्या है, प्लस है। और गुणा का मतलब क्या है, भाग है। और भाग का मतलब क्या है, माइनस है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जैसे हमें दे रखा है 54, 54 गुणा का मतलब क्या है, भाग है। गुणा का मतलब क्या है, भाग है। 9 किया हमने, और माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है प्लस। माइनस का मतलब क्या है, एक मिनट, माइनस कहाँ पे गया अभी, माइनस का मतलब हाँ प्लस, प्लस 3 कर दिया हमने। अब भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब है माइनस, क्या है, -4 कर दिया। जब 54 के अंदर 9 का भाग करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6, 6 और ये +3 और हैं, 6 और 3 कितने हो गए, 10 हो गए। हम टोटल 10 ही कर लेते हैं। माइनस किया हमने 4, 10 में से नहीं 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 नहीं, नहीं। गलत हो गया ना। 54 के अंदर जब 9 का भाग किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी है, 6। और 6 और 3 +3 करेंगे, 6 और 3 हमारे पास हो गए 9। कितने हो गए, 9। 9 माइनस जब 4 किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 5 आ गई दोस्तों। और 5 क्या है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है। 5 क्या है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है, जो कि बी ऑप्शन के अंदर अप्लाई हो रहा है। तो क्या है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ता हूँ 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है दोस्तों। तो ये देखिए, आरव का जन्मदिन रविवार 12 मार्च को है। यदि मधुप का जन्म 10 अगस्त को हुआ था तो उसी वर्ष मधुप का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा, वो हमें बताना है। सप्ताह में किस दिन होगा। तो मार्च का महीना कितने दिनों का होता है, 31 - 12 किया तो हमारे पास टोटल दिन कितने बच गए, 19 बच गए। कितने बच गए, 19 बच गए। हमने लिखा 19 यहाँ पे। अब क्या है, मार्च के बाद अप्रैल आता है, कितने दिनों का, 30 दिनों का। कितने दिनों का, 30 दिनों का। अप्रैल के बाद क्या आता है, मई आता है 31 दिनों का। और मई के बाद जून आता है 30 दिनों का। जून के बाद क्या है, जुलाई आता है 31 दिनों का। और अगस्त का महीना हमें दे रखा है 10 दिन। क्या दे रखा है, 10 दिन। ठीक है, 9 और 1 10, 10 और 1 11 का 1, आज सिलाई 1 आ गई। ठीक है, 3 1 और 2, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 कितने हो गए, 11 और 3 होते हैं 14, 14 और 1 कितने हो गए, 15, यानी 151 आ गया। अब इस 151 के अंदर हम क्या है, 7 का भाग करेंगे। 7 का भाग इसलिए करेंगे, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो सप्ताह के अंदर 7 दिन से क्या है, हम भाग कर देंगे ताकि हमारे दिन निकल कर आ जाए। क्या आ जाए, दिन निकल कर आ जाए। तो 7 दूनी कितने हो गए, 14 हो गए। टोटल कितना बचा, 1 और 1 11 बच गए। ठीक है, 7 एकम 7। टोटल हमारे पास सेंस कितना बचा, 4 बचा। और यही 4 क्या है, हम रविवार के अंदर ऐड कर देंगे। और रविवार के अंदर जब हमने 4 प्लस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, गुरुवार होगा। यानी उसी वर्ष मधुप का जन्मदिन है वो सप्ताह के गुरुवार के दिन आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको ये सारे के सारे 15 क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए हैं तो आप क्या है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और क्या है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। जैसे हमें दे रखा है चंद्रमा, मंगल, शनि और क्या है, प्लूटो दे रखा है। ठीक है, तो क्या है, ये सारे के सारे क्या है, ग्रह हैं, तीनों के तीनों। लेकिन ये चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। क्या है, उपग्रह है। तो क्या है, ए ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ एक लाइक करके प्यार जरूर दिखाना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ और एक नए पार्ट के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।